अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शास्त्र में, बुक्स में ऐसा पढ़ा है कि 7 के बाद आयु नहीं बनती, जो बनना है नेक्स्ट गति वो 7 के पहले ही बन जाती है। तो आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा भी अज्ञान बचा है तो कैसा का भारी कर्म बांधेगा, तो ये तो फिर 8, 9, 10 में किसी में भी बांध सकता है। 8, 9, 10 में बांधती तो किसने मना किया? आयु कर्म जो नेक्स्ट आयु जो मिलेगी बांधेगा, उसमें मना किया? शास्त्र में मना किया, इसके लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, शास्त्र में जो लिखा है हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आयुष्य तो जब केवल दर्शन नहीं होगा तो कर्म बनेगा, तो आयुष्य कर्म नहीं बनेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, उनकी गणित ऐसी है कि अगर आप 8 में पहुंच गए तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, आप अधूरे में नहीं छूट सकते। ये भी इट इज नॉट करेक्ट प्रेजेंटेशन। 11 से भी गिर सकते हैं, ऐसा एग्जांपल आपने शायद शास्त्र में सुना। वो उपशम संकेत यूज करते हैं, आप यूज नहीं करते, आप उसको शायरी बोलते हैं, इसलिए फर्क पड़ जाता है। इन्होंने 7 तक पहुंचा है, फिर उपशम कैसे बोलेंगे? जी, सयोपशम बोल सकते हैं। हाँ, उपशम तो बिगिनिंग में होता है। तो ये हो सकता है प्रेजेंटेशन डिफरेंस हो सकता है, उनका एंगल भी अलग होता है। मैं अपनी सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ ताकि लोग समझ सकें। शास्त्रों की भाषा जो विज्ञान लिखा होगा वो उनके दृष्टिकोण से शब्द प्रयोग किए होंगे, हो सकता है। नहीं, ये सब पहली बार ही निकल रहा है, इसलिए आप निकल जाए तो अच्छा आपके मुंह से। नहीं, जो भी मैंने तो पूरा प्रिंसिपल बता दिया है, टॉप टू बॉटम। उसमें कोई ऐसी क्वेश्चन होगा तो नया निकलेगा, नहीं तो वही बात होगी। मैं अपने आप से नई बात कैसे बताऊंगा? कुछ मेरे को सामने क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। अब दूसरी ये बात आती है कि मिथ्यात्व से सीधा व्यक्ति संकित होता है, अगर संकित से आगे ना जाए तो जब गिरेगा तो दूसरे गुण स्थान में जाएगा। अब आप जो बताते हैं वो 1, 2 व्यवहार संकित में गिर सकता है, निश्चय संकित में, और चौथा कुंठाड़ा मतलब निश्चय संकेत व्यवहार संकेत में, और व्यवहार संकेत में गिर सकता है। मतलब 4 में जो पहुंच गया वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। 4 मतलब निश्चय। हाँ, 4 से पहले व्यवहार संकेत होता है, आत्मा को जानता है, मगर आत्मा उनका उपयोग या अनुभव या इंटरेस्ट या वैल्यू नहीं होती है। तो मिथ्यात्व नॉलेज हो सकता है। मिथ्यात्व के जो 3 गुण स्थान है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं आप? सब पहला में क्या आएगा, दूसरे में क्या चेंज होगा, तो उसको दूसरा बोलेंगे, फिर तीसरा बोलेंगे। मिथ्यात्व का मतलब होता है, पहला का मतलब होता है ओनली इंटरेस्ट इन अ बॉडी, दिस फिजिकल बॉडी। उसके अलावा कोई कुछ और नहीं चाहिए। उसके बाद वो चाहे धर्म पालता हो, कुछ भी करता हो, धर्म तो शब्द होता नहीं, फिजिकली वालों को धर्म कहेंगे। उनकी मैं विजन की बात करता हूँ। उदय कर्म जो भी है, मैं उसका विजन का लेवल क्या है, क्योंकि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा गुंठाना ये सब जो है वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। इसीलिए तो पहले गुंठाने में उसके विजन में ओनली इंटरेस्ट इन अपने मन वचन काया में इंटरेस्ट होता है। दूसरे में मन वचन काया के अलावा इंद्रिय ज्ञान में इंटरेस्ट होता है। किसमें होता है? इंद्रिय ज्ञान में, 5 इंद्रियों का ज्ञान, विषय। उससे आगे जाएगा तो बुद्धि में इंटरेस्ट होगा, इंद्रिय ज्ञान प्लस बुद्धि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। आप समझे? तो फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर पाप पुण्य की बात आएगी चौथे में। क्या आएगा चौथे में? तो उस समय वो आत्मा को भी जानेगा, पुनर्जन्म को भी मानेगा, कर्म के सिद्धांत को भी मानेगा और पाप पुण्य को भी मानेगा, भले प्राइमरी लेवल से। क्या बताया? मगर बाद में फिर धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो चौथे में ये सब कुछ आ जाता है, उसको बेस आता है। क्या आता है? बेस। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। संकेत, मैं आत्मा हूं, वो तो निश्चय हो गया। अभी प्रगति का मार्ग पूरा बाकी है और ये विज्ञान समझना भी संपूर्ण बाकी है।
मगर बेस मिल गया। जैसे दादा भगवान कहते हैं कि भाई मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये तीनों बातें जब जिसके लड़ में होता है, या तो जो अपने क्या कहते हैं बाय बर्थ लेकर आए, क्या बताया बाय बर्थ रूप में ही लेकर आए। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને ગળથુથી માં લાયા છે, हाँ, तो बाय बर्थ वो लेकर ही आया है, तो वो पात्र है, आगे बढ़ने के लिए पात्र है। भले वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि आत्मा क्या है, कर्म के सिद्धांत या पुनर्जन्म की बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, मगर वो बिलीव करता है। बिलीव करना वही तो बड़ी बात है। आज दुनिया के बड़े बड़े नोबेल प्राइज साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये मार खा के एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड है, मार खा के एक्सेप्ट किया है, अभी वहां से वो ऊपर जाता है। तो उनको हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति को कहेंगे मैं तुमको मार दूंगा, तुम कहो कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, तो मैं कैसे हो सकता है मेरे लिए? मैं आत्मा को नहीं मानू, हो ही नहीं सकता। हम जब पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, और आत्मा नहीं मानेंगे तो मतलब भी कह रहा है। तो यानी उसका दृढ़ विश्वास है, भले अनुभव या एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, मैं भी पॉसिबल है। तो ऐसा होता है। तो 1 2 3 इस प्रकार का होता है। तो जंगली जो जीव होते हैं ना, वो पहले में होते, बॉडी से ही मतलब जंगली जीव से मतलब जंगल में नहीं रहते हैं इंसान, मनुष्य की बात करता हूँ। मनुष्य को ही होता है, सारे मनुष्य को ही लागू पड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं। पर बाकी देवलोक को भी, नरक लोक को नहीं, पशु लोक को भी नहीं, किसी को गुणस्तरक नहीं लगता है, मनुष्य में लगता है। अपने शरीर के प्रति तो जागरूक हर प्राणी रहता है, उसको बचाने की कोशिश भी करता है, तो उसको गुणस्थान क्यों नहीं लागू पड़ेगा? वो मनुष्य के अलावा जो जीव होते हैं वो सभी जीव 4 प्रकार की संज्ञा से जीते हैं, आहार, भय, मैथुन, निद्रा। हर जीव 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव। उसके अलावा आप देवलोक नरक को जाओ तो वहां तो वो है ही नहीं, तो वो सब देखते नहीं है, सिर्फ मनुष्य भाव में ही सब देखते हैं। तो यहाँ आहार, भय, मैथुन, निद्रा तो है, प्लस बुद्धि है, तो अपना बेनिफिट देखेगा, उसमें बेनिफिट नहीं देखेगा। तो उनको क्या अग्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अग्न एक शब्द यूज करते हैं जिस जो कोई भी गुणस्थानक में नहीं है, वो अग्न कहलाता है। अज्ञा मीनिंग क्या है? मतलब गुणस्थान में भी नहीं आया है, फर्स्ट गुणस्थान में भी जो नहीं आया है वो ठीक है। ऐसा अज्ञा कहो, अज्ञा कहो, अज्ञान कहो, जो भी जो क्या हो सकता है, कोई संस्कृत वर्ड भी हो सकता है, नहीं मेरे को मालूम, मगर वो तो अभी उसकी प्रोसेस बिगिनिंग, कोई ग्रोथ होने की कोई प्रोसेस ही नहीं हुई, मनुष्य में आने से पहले ग्रोथ ही नहीं है कोई। तो इसीलिए इसको जो भी कहो आप, एक मैकेनिकल लाइफ जी रहा है, ओनली मैकेनिकल लाइफ, विदाउट एनी पावर्स ऑफ कॉज और डेवलपमेंट, कुछ नहीं है उनको, कॉज भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, तो उनके लिए बराबर है। तो यहाँ मनुष्य और जो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय है और मनुष्य है, उसी की बात है। नरक देवलोक की बात नहीं होगी, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें कोई पुरुषार्थ भी नहीं है, आहार, भय, मैथुन, निद्रा नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां तो सिर्फ सफरिंग है, पुण्य और पाप का सफरिंग। यहाँ ऐसी साइकिल ही नहीं है। ये दुनिया में जो साइकिल है 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय और मनुष्य की जो साइकिल है, इसको ये नियम लागू होता है। देवलोक नरक लोक को नहीं होता है, वहां जरूरत भी तो ओनली फॉर सफरिंग है। क्या है, वहां कुछ करना है और पाना भी नहीं है, तो वो नहीं होगा, यहाँ की बात होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कई लोगों को जब किताबें पढ़ते हैं, बातें सब सुनते हैं, तो इनको कई सारी बातें किस प्रकार से समझनी चाहिए वो मालूम भी नहीं होता है उनको। तभी क्या करेंगे, दे आर वेरी चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसा होता है, छोटी छोटी सोच के आधार से उसको समझ में नहीं आता है, फिर जैसे कोई समझाने वाला बेटा धीरे 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 उनका अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ होता है, तो धीरे धीरे होता है। मगर ये मैंने कहा ना कि ये सब बातें कैसी होती है, स्लोली स्लोली आप जैसे समझोगे, मगर हाँ उसके लिए अटेंशन और इंटरेस्ट एंड वैल्यू पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आप इसको शब्द ज्ञान से जानने की कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, रहेगा नहीं। ये विजन में ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बार बार इसको बदलना वो ठीक नहीं।
वो नॉलेज हो गया। क्या हो गया? व्यू पॉइंट की बात ठीक है, वो लंबे समय तक नहीं टिकेगी और उसमें कोई ऑथेंटिक भी नहीं रहेगा। तो विजन के फॉर्म में होनी चाहिए। दुनिया कितने लोग आपको मानते हैं, कितने लोग आपके बात स्वीकार करते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। आपका विजन क्लियर है, इट इज मोर देन इनफ। हमको संख्या के ऊपर नहीं जाना है। राम को भी कोई नहीं मानते थे, कृष्ण को भी कोई नहीं मानते थे, पर जिस व्यक्ति ने कभी राम कृष्ण के पास प्रवचन नहीं सुना, मतलब उसका ज्ञान कम नहीं था। लोग नहीं माने तो क्या फर्क होगा? मेरा अनुभव तो मेरा अनुभव है, दुनिया माने इसलिए मेरे को थोड़ा अनुभव है। मेरा अनुभव मेरा पुरुषार्थ से हुआ है, मेरी जागृति से हुआ है, मेरे एप्लीकेशन से हुआ है। अभी दुनिया नहीं मानती, दुनिया को कैसे मालूम कि मेरे पास है कि नहीं? ये दिखने वाली बात नहीं है, तो नहीं माने, इसमें क्या है? मगर उनकी असर हमको होना नहीं चाहिए। आप ये बड़े आसानी से कह देते हैं स्वामी जी, लेकिन हमारे सामने आदर्श के रूप में जैसे आपके लिए दादा भगवान थे, दादा भगवान कहते थे कि अगर मुझे श्रीमद जी मिले होते तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता। अब आप जो थ्योरी प्रेजेंट करते हैं वहां वो थ्योरी है ही नहीं, तो हमारे लिए तो पजल खड़ी हो गई कि किसको गुरु माने। उनका प्रश्न बहुत अच्छा, किसको गुरु माने? इसलिए गुरु है ही नहीं। नहीं, गुरु मतलब किसकी बात को पकड़ के आगे चले तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना मुझे। कोई व्यक्ति की बात को मानो, वो बात भी सनातन सत्य की करते हैं, उनकी नहीं करते हैं। आप समझो पहले, when you follow the person, it means it is not universal truth. But when you follow the universal truth through the person, that is important. अगर कोई व्यक्ति की बात हम मानेंगे कोई बात नहीं, मगर ये बात कर रहे यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं है, तो फिर यू फॉलो द पर्सन। ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई गलत सही मैं नहीं करना चाहता हूँ, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है। तो जो लोग फॉर्मेट की बात करेंगे और आप फॉलो करेंगे तो उसमें व्यक्ति का इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यू फॉलो द पर्सन। यहाँ कोई व्यक्ति को तो फॉलो करना नहीं, वो अपनी, इसीलिए मैंने कहा मैं कोई ऐसा, कोई कई लोग कहते कि स्वामी जी आपकी उदारता है, ये आपका बड़प्पन है, ऐसा नहीं है। मैं तो प्रिंसिपल बताता हूँ, ये कोई मैं स्पेशल नहीं कहता हूँ। रामकृष्ण मावी ने भी यही कहा था कि आप मेरे को फॉलो क्यों करते हो? ये दुनिया के सनातन सत्य को समझने की कोशिश करो, और वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तुम मेरे को भगवान मारोगे, तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। जब वो थे तब की बात है। आप उसके बाद लोगों ने क्या कहा वो छोड़ दो। उन्होंने कभी, रामकृष्ण मावी ने कभी अपने को भगवान के रूप में उनकी हाजिरी में प्रोजेक्ट किया ही नहीं था। और कृष्ण भगवान कहो या राम की इतना विज्ञान नहीं निकला है, मगर महावीर और राम कृष्ण की बात करेंगे तो दोनों ने जो साइंस किया है वो यूनिवर्सल जो दिखा उनको बताया है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ज्ञान है, मेरे दर्शन में जो ब्रह्मांड का रहस्य दिखा, आई प्रेजेंट टू यू। ये रहस्य मेरा नहीं है, दृष्टि से मेरे को अनुभव हुआ, यही प्रॉब्लम, दृष्टि मेरी है, ये दिखाओ वो मेरा नहीं है। और प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि जब वो हाजिर थे तब वो यही कहते हैं कि मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, और अनुभव में जो थ्योरी प्रेजेंट करते हैं वहां पर जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो यूज कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि क्षय भी होता है, उपशम भी होता है, ऊपर से गिरता भी है, चढ़ता भी है, सब कुछ होता है, और आप फिर उसकी थ्योरी को पूरा खंडन कर देते हैं। तो मेरे लिए थियरी को खंडन क्यों करूंगा? मैं तो जो मेरे को अनुभव होता है साफ साफ बताता हूँ। अभी आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा खंडन बंधन तो लगेगा, क्या करेंगे? जब दुनिया की 70-80% हिंदू पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन मानेगी कि रामकृष्ण या व्यक्ति के रूप में भगवान मानना है, तो मान सकेगी, तो मैं क्या करूंगा? वो स्वामी जी वो बात इतने सारे लोग मानते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिद्धांत गलत है। मानना सबका अपना इंडिविजुअलिटी होती है। कोई भी गुण स्थान से ऊपर के उसमें जाएगा, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो तो स्टैंडर्ड साइंस के हिसाब से ही होगा, अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से भी वही होगा, और जो श्रीमद जी ने समझा या दादा ने समझा वो भी वही निकलना चाहिए। लेकिन उसमें डिफरेंस आ गया तो मेरे लिए पजल खड़ा होता है कि अब मैं इसको सिद्ध कैसे करूं कि वो जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है मुझे थ्योरी, वही थ्योरी परफेक्ट है। ये प्रश्न है, इसलिए आपको पूछना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने 2-3-4 व्यक्तियों का सुना है, पढ़ा है, जैनिज्म पढ़ा है, श्रीमद राजचंद्र के बारे में कुछ उन्होंने बताया होगा, सपक श्रेणी की बात तो वो भी पढ़ा है, दादा भगवान ने जो कहा है वो भी आपने पढ़ा है, और अभी ये भी सुना है, तो स्वाभाविक है डिफरेंस है, तो आपको पसंद तो आएगा ही। मैं मना नहीं करता हूँ, मगर आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, द करंट पर्सन, द प्रेजेंट, स्टेप बाय स्टेप
14 गुना स्थानक प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंटेशन में उनका कोई कंफ्यूजन है वो देख लेना है। अभी तुम्हारे पास जो पास्ट हो गए उनके पास आपका थियरी ज्ञान है, उनके आप प्रश्न नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको जो किताब में लिखा है वही मानना पड़ेगा। उसके पीछे उनका दृष्टिकोण क्या है, अगर प्रत्यक्ष होते तो पूछ सकते, बराबर, अभी नहीं पूछ सकते, तो जो लिखा है वही आपको मानना पड़ेगा। उसमें उनका कहने का मतलब क्या है वो बता नहीं सकते क्योंकि है नहीं। तो आज मेरे को प्रश्न करोगे तो मैं बता सकता हूँ, और बता सकता हूँ उसमें भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलता है कि भी आज मैं अलग कहूंगा, कल अलग कहूंगा, परसों अलग कहूंगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसको दर्शन कहेंगे। जब मैं अलग अलग समय पे अलग अलग बात करूंगा तो ये दर्शन नहीं है, मैं लोगों को खुश करने के लिए कहता हूँ। आप समझे, आई हैव नो विजन। तो विजन होता है तो वो विजन कभी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये परमानेंट विजन होता है 24 आवर्स। जैसे केवल ज्ञान होता है 24 कलाक रहेगा, दर्शन होगा वो भी 24 कलाक ही रहेगा, तो उसमें अलग अलग नहीं आएगा। आप समझे, मगर जो नॉलेज होता है अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, या और कोई मीडिया के माध्यम से हमने पाया है, तो हो सकता है कि सबका व्यू अलग अलग हो सकता है। इसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा कि वो गलत है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। सबका अपना अपना रिलेटिव सत्य के आधार से बताया गया है। अपने को सीक्वेंस देख लेने की बस वही कोशिश करते हैं। हो सकता है सफल होंगे, डेफिनेटली नहीं सफल होंगे ही, इसमें क्या है, उसमें कोई थोड़ी गलत बात है। अंदर आत्मा में शक्ति वाला बैठा है हमारे सबके अंदर, वही पावर वाला, वही चेतन है, और उनकी हाजिरी में हमको ये बातें संपूर्ण समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आएगी? आदमी तो कल आएगी, हमको समझना है। हमको उसके लिए कोई कॉमर्शियल तो है नहीं, हम समझना चाहते थे, क्यों नहीं समझेंगे? ऑफ कोर्स समझेंगे। विज्ञान के माध्यम से जैनिज्म ने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा करके हम लोग अभी बहुत कंफ्यूज इतने सालों से होते ही रहे। ये धर्म ने ये कहा, उस धर्म ने ये कहा, ये धर्म ने कहा। आज ये नया धर्म नहीं, मतलब कि जो आप बता रहे साइंस, अब हमें साइंस के हिसाब से पूरा समझना है। तो साइंस के हिसाब तो इतना पक्का है कि 6 एलिमेंट्स जो बाहर में भी काम करता है वो हमारे अंदर भी काम करता है, उसी को कैसे पक्का करना है, यही हमारी अनुभूति होनी चाहिए, यहीं से ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी अनुभूति लेने जाते हैं ना, सिर्फ छोड़ दो, उसके बात नहीं करना है, ऐसा कह देंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी। 2 प्रकार के उत्तर देता हूँ। एक प्रकार का उत्तर तो ये है, और सबसे पहला मूलभूत, कि हर व्यक्ति को अपने परिस्थितियों के आधार से, चाहे उसको पढ़ाई कहो, सुना कहो, देखा कहो, जो भी कहो, उससे जो प्रश्न उठते हैं तो उसका सॉल्यूशन मांगना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अगर जैनिज्म पढ़ा है तो उसमें कंफ्यूजन होगा तो वो उत्तर मेरे पास देगा। किसी ने वेदांत पढ़ा है, उनमें कंफ्यूजन होगा, वो मेरे पास उत्तर देगा। किसी ने गीता पढ़ा है, कंफ्यूजन होगा, मेरे पास उत्तर देगा। कोई कहेंगे मैंने श्रीमद् रामचंद्र को पढ़ा है, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, तो यहाँ उत्तर देगा। कोई कहता है मैंने समय सार पढ़ा है, कोई कहता है मैंने दादा भगवान की किताब पढ़ी है, इसमें कंफ्यूजन है, तो यहाँ उत्तर देगा। तो कहने का मतलब लोगों, हर व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का सर्कमस्टांसेस होता है। क्या होता है? और वो सर्कमस्टांसेस के आधार से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उसी में से प्रश्न उठेंगे तो वो तो करेंगे ना। तो एक बात ये है कि आप तो ये इसीलिए ये प्रश्न उठते हैं, और इसीलिए कोई बात नहीं, शांत भाव से अपने को सुनने का प्रयास करने का। हमको खुद को उससे बियॉन्ड जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न है तो उत्तर उसको चाहिए, प्रश्न नहीं है तो उत्तर की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि प्रश्न करने वाला सही है या गलत है, वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको प्रश्न है तो उनको उत्तर चाहिए। वो प्रश्न सभी का है ऐसा समझने की जरूरत भी नहीं है, मगर उनका है वो तो हकीकत है। 24 साल के युवा या युवती है और संपूर्ण हेल्दी है, संपूर्ण फिजिकली मेंटली आप हेल्दी है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। मगर और आप जाओगे मेडिकल स्टोर से पास करके और इतनी सारी दवाइयां देखोगे, इतना बड़ा स्टोर्स आपके लिए एक भी काम की नहीं है। यस और नो?
मगर उसका ये भी नहीं मतलब नहीं कि आप ऐसा कोई ये तो फालतू है भाई। जिसको रोग है उनको तो जरूरत है ना, यानी रोगी बनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर रोगी के लिए दवा जरूरी है, निरोग के लिए नहीं है, तो दोनों बात सही है ना। हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट ये करेक्ट नहीं है।